अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब का सवाल ये है कि हजरत अगर हम घर पे ना हों तो क्या किसी आलिम से या किसी हाफिज साहब से मोबाइल के जरिए से फातिहा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, इस बारे में आप वजाहत करें। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि फातिहा करना असल में है क्या। फातिहा करना ना तो फर्ज है, ना वाजिब है, और इसी तरीके से फातिहा के बारे में आप ये समझ लें कि फातिहा करना एक मुस्तहब अम्र है, मुस्तहब अमल है कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर नहीं करते हैं तो आपको इस पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अब रही ये बात कि मोबाइल के ज़रिए से फातिहा करवाएं या ना करवाएं, तो इस बारे में आप ये समझ लें कि आज आप मोबाइल के ज़रिए से फातिहा करवा रहे हैं, कल आप अकीका करवाएंगे, कुर्बानी करवाएंगे, परसों आप कुछ और करवाएंगे। तो दीन कोई मजाक नहीं है कि जिस तरीके से भी आप चाहें आप उस पर अमल कर लें, और जिस तरीके से चाहें आप उसको जो है अपने तरीके पर चलाते रहें। बल्कि अगर आप घर पर मौजूद नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि घर की जो खवातीन हैं वो फातिहा नहीं पढ़ सकती हैं, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जैसा कि लोग आमतौर पर समझते हैं कि हमको जो है सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, सूरह फलक पढ़ना है, सूरह नास पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, और इसी तरीके से अलिफ लाम मीम की आयतें पढ़नी है। तो जो ये तरीका आम तौर पर राइज है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन्हीं को पढ़ा जाएगा तो ये फातिहा होगा, बल्कि फातिहा में जो भी पढ़ा जाए, जो भी पढ़ लिया जाए, औरतें जिनको जो भी सूरतें याद हैं 1-2 सूरतें पढ़ लें, या अगर सूरतें भी नहीं याद है तो कलमा पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, कोई दुआएं याद हैं तो उन दुआओं को पढ़ लें, और उसके बाद अपने तौर पर दुआ कर दें कि इलाहुल आलमीन इन तमाम चीज़ों का सवाब मैं फलां इब्ने फलां को नज़र करती हूँ। या अगर कोई घर का बच्चा है तो वो कह दे कि मैं इसका सवाब फलां इब्ने फलां को नज़र करता हूँ। जिस तरीके से आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की हदीस पाक से साबित है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाज़ल बि'रु लि उम्मि सअद, ये कुआं जो है, यानी इस कुएं का जो सवाब होगा, जो लोग पानी पिएंगे, ये हजरत सअद की वालिदा के लिए है। तो इसी तरीके से अगर ये लफ्ज कह दिया जाए कि इन तमाम चीजों का सवाब जो भी पढ़ा गया है, ये सारी चीजें फला इब्ने फला को पहुंच जाए तो ये काफी हैं, या दिल में नियत कर लें तो भी काफी हैं। अब मोबाइल के जरिए से फातिहा करवाना, या इसी तरीके से किसी को फोन करके ये कहना कि आप वहां से फातिहा पढ़ दीजिए, ये किसी तरीके से अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर ऐसा है कि भाई किसी ने करवा दिया तो अब उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शरीयत को, दीन को मजाक ना बनाया जाए, बल्कि घर के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, औरतें हों, है ना, जो भी फातिहा कर सकते हैं, जो भी कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, वो पढ़ करके इसाले सवाब कर दें, और मोबाइल वगैरह पर इस तरीके से ना करें, ये बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी दीनी जानकारी हासिल हो। और आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह इसी तरीके से मालूमाती वीडियोस आपको पेश की जाते रहेंगे, आपको दिए जाते रहेंगे, और आप इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।